नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि इस्कॉन को जमात-ए इस्लामी की धमकी मिली है। जी हां, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में मंदिर बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया था। मुस्लिमों ने जबरन बंद कराया इस्कॉन का शिवचर केंद्र और श्रद्धालुओं को एक वाहन में भरकर ले गई सेना। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं बांग्लादेश से, जहां पर हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यूनुस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन को भी बंद किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में मंदिर बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया था। इस्कॉन को जमात-ए इस्लामी की ये धमकी मिली है कि 24 घंटे में मंदिर को बंद कर दिया जाए। मुसलमानों ने जबरन इस्कॉन के शिवचर केंद्र को बंद कराया और श्रद्धालुओं को एक वाहन में भरकर सेना ले गई है। तो एक वाहन श्रद्धालुओं को भरकर सेना ले गई है। लगातार यहां पर हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक बांग्लादेश से पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन को बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक बांग्लादेश से पहुंचा रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद जहां पर एक तरफ हिंदुओं में आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक कार्रवाई यूनुस सरकार की तरफ से की जा रही है। हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और श्रद्धालुओं को वाहन में भरकर ले गई सेना और मंदिर को बंद करा दिया गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए अब और आगे बढ़ते और बात बांग्लादेश की ही करेंगे, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच वहां के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है और जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। आपको जानकारी दे दें कि बांग्लादेश में हाई कोर्ट में दायर याचिका में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया गया है। तो वही न ही ये सवाल तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता नजर आ रहा है कि क्या बांग्लादेश में इस्कॉन बहाना है और हिंदुओं को निशाना बनाना है। साथ ही ये भी आरोप लगाए गए हैं कि इस्कॉन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है और सांप्रदायिक अशांति को बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं, जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश के कार्यकर्ताओं ने इस्कॉन मंदिर को 24 घंटे के लिए बंद करने का अल्टीमेटम भी दिया है। वहीं इससे पहले मंदिर का एक बोर्ड भी हटाया गया था। बांग्लादेश के हाई कोर्ट में याचिका तब दायर की गई है जब देश के हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चटगांव में इमरजेंसी घोषित करने की मांग भी की गई और साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि बैन के लिए रिपोर्ट बना कर दे। तो सवाल यही है कि यूनुस सरकार के निशाने पर हिंदू क्यों है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स भी आपको समझाएंगे और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि यूनुस सरकार के निशाने पर हिंदू क्यों है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि यूनुस सरकार के निशाने पर हिंदू क्यों है। तो हिंदुओं की धार्मिक आजादी से जमात नाराज है। हिंदुओं को दबाने के लिए उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जमात-ए इस्लाम के समर्थक हिंदुओं से भड़कते हैं। अल्पसंख्यक होने के कारण बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होते हैं। जी हां, बांग्लादेश में मुसलमानों के निशाने पर सिर्फ इस्कॉन और चिन्मय दास प्रभु ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में स्थित सारे ही मंदिर मुसलमानों के निशाने पर हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि हिंदुओं के सब्र का बांध ऐसे ही नहीं टूटा है। लगातार आए दिन मुसलमान कट्टरपंथी हिंदू मंदिरों पर हमला करते आ रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि बांग्लादेश के चटगांव में फिरंगी बाजार में लोकनाथ मंदिर और मनसा माता मंदिर के अलावा हजारी लेन में काली माता मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश भी की गई है। हिंदू बस अपनी 8 मांग पर ही प्रदर्शन कर रहे थे और जिसके बाद मुसलमान कट्टरपंथी लोगों ने उन पर हमला कर दिया। चलिए आपको हिंदुओं की वो 8 मांग भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं।
तो बांग्लादेश में टारगेट पर है हिंदू, क्योंकि हिंदुओं की जो मांग है वो क्या क्या है वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। पहली मांग है कि हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर लगातार अत्याचार होता आ रहा है। तो इसी को लेकर हिंदुओं की यहाँ पर मांग है कि हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, ये उनकी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि मंदिर पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की जाए, मंदिर पर हमला करने वालों को सजा मिले। और तीसरी मांग है कि पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा दिया जाए। चौथी मांग है कि हिंदू कल्याण ट्रस्ट बनाने की मांग उनके द्वारा, यानी कि हिंदुओं के द्वारा वहां पर की गई। मॉनिटरिंग कमीशन बनाया जाए, ये पांचवी मांग है उनकी। छठी मांग है कि हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। सातवीं मांग है कि विस्थापित हिंदुओं को बसाया जाए। आठवीं मांग है कि सरकार में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, खास तौर पर जब से यूनुस की सरकार आई है। तो इसके बाद हिंदू जो है वो खुद को असुरक्षित महसूस करते थे, और इसके बाद इनके द्वारा ये 8 मांगे रखी गई। 8 मांगे क्या? तो बिल्कुल सिंपल मांगे कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, साथ ही साथ सरकार में हिंदुत्व की या हिंदुओं की जो भागीदारी है वो बढ़ाई जाए। हालांकि इस तरीके से ये 8 मांग थी, जिसके बाद यहाँ पर ये तमाम मांगे वहाँ की जिहादियों को भाया नहीं और उनके ऊपर हमला किया गया। बांग्लादेश में इस्कॉन पर आज फैसले का दिन है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि इस्कॉन तो बहाना है, हिंदू को निशाना बनाना है। तो आप देख रहे हैं जहां पर यूनुस सरकार के निशाने पर है हिंदू। क्यों है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं।